हेलो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग क्लासेस और आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट, इमरजेंसी होती क्या है? इमरजेंसी एक सिचुएशन होती है जिसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसियों को यूज़ करती है जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती, ताकि वो अपने सिटीजन्स की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन कर सके। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। A state of emergency is a situation in which a government is empowered to be able to put through policies that it would normally not be permitted to do for the safety and protection of their citizens. तो होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन इमरजेंसी की समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी हमारे कौन से पार्ट में कवर्ड है। तो हमारे पार्ट 18 में इमरजेंसी कवर्ड है। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकल्स। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक हम इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी को पढ़ते हैं। हमने इमरजेंसी को कहाँ से लिया, इसका सोर्स क्या है? तो हमने इमरजेंसी को जर्मनी से अडॉप्ट करा। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी के टाइप्स। इमरजेंसी के टाइप कितने होते हैं? इमरजेंसी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी होती है जो हमारे आर्टिकल 352 में कवर्ड है। सेकेंड होती है स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में कवर्ड है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में कवर्ड है। तो ये हो गए टाइप ऑफ इमरजेंसी। अब हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का बेस क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी किन किन आधारों पे लगाई जा सकती है? तो नेशनल इमरजेंसी को लगाने के आधार होते हैं वॉर। सेकेंड होता है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक, यानी कोई भारी आक्रमण की संभावना बनती है, तब हम नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। और थर्ड है इंटरनल रिबेलियन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि अब 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बिल पास हुआ और उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट करा आर्म्ड रिबेलियन को, और इंटरनल रिबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने ख़त्म कर दिया। तो ये तो हमने समझा कि क्या क्या बेस है इसका नेशनल इमरजेंसी का लगाने का। अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में कितनी बार लगी है। तो फर्स्ट टाइम लगी थी 1962 में, जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, और 1967 तक लगी रही थी। सेकेंड इमरजेंसी लगी थी 1971 में, जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, जब नेशनल इमरजेंसी लगी। और थर्ड नेशनल इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, जो कि काफ़ी गलत तरीके से इम्पोज कर दी थी नेशनल इमरजेंसी, जो कि 2 साल तक लगाई गई थी। बाद में इसी को इंटरनल डिस्टर्बेंस को ख़त्म करा 44वें अमेंडमेंट पे, और उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन को लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, हमारे कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं। इन केस वॉर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक, अगर वॉर या पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक के आधार पर अगर कोई इमरजेंसी लगती है, तो ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं बाय प्रेसिडेंट के थ्रू, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते अगर वॉर या पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक के आधार पर कोई इमरजेंसी लगती है। ये बात हमारे आर्टिकल 358 में बोला गया है। फिर हम बात करते हैं अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उसमें भी हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 19, 20 और 21 वो सस्पेंड नहीं होते हैं। ये बात हमारे आर्टिकल 359 में बोला गया। फिर हम बात करते हैं हु कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, कौन इम्पोज कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं एट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के रिटन सिग्नेचर होने चाहिए, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये बात 44वां अमेंडमेंट किया था 1978 में, तब बोल दिया गया कि नेशनल इमरजेंसी को ओनली एडवाइस ऑफ कैबिनेट के रिटन सिग्नेचर होंगे तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो कैबिनेट के रिटन सिग्नेचर के बाद ही वो इम्प्लीमेंट होता है। फिर बिल जाएगा
पार्लियामेंट में और 1 महीने के अंदर वो बोथ हाउसेज लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होना चाहिए। कौन सी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी की बात भी 44वें अमेंडमेंट में बोला गया। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उससे बिल पास होगा और नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है। नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में जैसी बिल पास होगा तो 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। अगर आपको 6 महीने के बाद भी वो एक्सटेंड करनी है, 6 महीने के बाद भी अगर आपको एक्सटेंड करनी होती है, तो इन एवरी 6 मंथ पास बाय पार्लियामेंट होना चाहिए। हर 6ठे महीने के बाद वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज से बिल पास होगा, फिर वो 6 महीने तक फिर लग जाएगी। और नेशनल इमरजेंसी की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो नो लिमिट है, वो कितने भी सालों तक आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो हमारे इंडिया में। अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ये हमारे आर्टिकल 356 में कवर्ड है। स्टेट इमरजेंसी के लगाने के बेस क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। तो अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेलियर हो जाए या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए तो आप स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो। अभी तक इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी सबसे ज़्यादा टाइम उत्तर प्रदेश में लगी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 10 बार लगी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कौन से स्टेट में लगी है? पंजाब में, जो कि 3510 डेज तक स्टेट इमरजेंसी पंजाब में लगाई गई थी। फिर हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी को कैसे इम्पोज किया जाता है, कौन इसको इम्पोज करता है स्टेट इमरजेंसी को। तो स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज करता है गवर्नर नहीं करता, गवर्नर अपनी रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट एडवाइस लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, देन वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा प्रेसिडेंट। जैसे वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा बिल रखा जाएगा, जो कि 2 महीने के अंदर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से बिल पास होगा। कौन सी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी होते हैं टोटल मेंबर्स जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट है हाउस में। लाइक मान लीजिए आप 200 मेंबर्स उस टाइम पे लोकसभा में प्रेजेंट है, तो 101 से बिल पास होगा और स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। अब स्टेट इमरजेंसी जैसे सिंपल मेजॉरिटी से पास होगी तो वो 6 मंथ तक लग जाएगी। 6 महीने के बाद अगर आपको वो स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो इन एवरी 6 मंथ पास बाय पार्लियामेंट, हर 6ठे महीने के बाद वो पास बाय पार्लियामेंट होनी चाहिए। और मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेट इमरजेंसी की कितनी है? 3 इयर्स। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड इमरजेंसी, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हम आर्टिकल 360 में करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी का बेस क्या होता है लगाने का? जब हमारे इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक संकट आ जाए तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का आज तक हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, तो नो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडिया में नहीं लगी। सो हु कैन इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी? कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करता है? तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगा, एडवाइस लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट, देन वो इम्प्लीमेंट करेगा उस चीज़ को। इम्प्लीमेंट करेगा तो वो जो बिल है वो हाउस में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, जो कि 2 महीने में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होगा। देन सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा तो 6 मंथ तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। अगर आपको एक्सटेंड करनी है 6 मंथ के बाद भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इन एवरी 6 मंथ पास बाय पार्लियामेंट से हर 6 मंथ के बाद वो पास होना चाहिए बिल, और उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो नो लिमिट है। तो आज की क्लास यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने इमरजेंसी के रिलेटेड। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।